तुम सबको ममता कुलकर्णी तो याद ही होंगी, एक ऐसी ब्यूटी जिसने 80s से 90s तक के एरा को रूल किया। बड़े प्रोजेक्ट्स और इंडिया के टॉप टियर एक्टर्स के साथ उनको काम मिलने लगा, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज की डेट में उनको एक ड्रग डीलर से शादी करनी पड़ी और वंस अ रूलिंग डीवा ऑफ बॉलीवुड आज गुमनामी के अंधेरों का शिकार हैं। और इसी के साथ साथ मैं तुम्हें कुछ और ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में भी बताऊंगा जिनके एक कदम ने उनके पूरे करियर को खत्म कर दिया। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा तुम्हें अबाउट 5 बॉलीवुड एक्टर्स हु वैनिश्ड फ्रॉम बॉलीवुड। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ममता कुलकर्णी ने अपनी बॉलीवुड की जर्नी तिरंगा मूवी से ईयर 1992 में स्टार्ट की, जिसके बाद वो एक नेशन वाइड सेंसेशन बन गई विद फिल्म्स लाइक आशिक आवारा एंड वक्त हमारा है। और सबको लग रहा था कि आने वाले टाइम पे ममता कुलकर्णी इस इंडस्ट्री पर अपनी खूबसूरती से राज करने वाली हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शायद ममता ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। वो ईयर था 1993, जहां ममता कुलकर्णी ने एक पॉपुलर मैगजीन के लिए एक टॉपलेस शूट किया, जिसने इंडस्ट्री और मीडिया में एक मैसिव स्टिर क्रिएट कर दिया। और इस शूट को लेकर ऑडियंस के बीच में एक मैसिव आउटरीच भी देखने को मिला, जिस बैकलैश का खमियाजा उनके करियर को भुगतना पड़ा। और उनकी आखिरी मूवी कभी हम कभी तुम के बाद ममता कुलकर्णी मानो इंडस्ट्री से गायब ही हो गई हो। एंड एडिंग मोर फ्यूल टू द फायर, शी इज मैरिड टू द केनियन ड्रग लॉर्ड विकी गोस्वामी। और आज की डेट में ममता कुलकर्णी केनिया में रहती हैं अंडर अ मेड अप नेम। और एक एक्ट्रेस जो कि एक टाइम पर इस इंडस्ट्री को रूल करने के लिए तैयार थी, उनके एक गलत फैसले ने उनको आज रेलेवेंट तक नहीं छोड़ा। I have forgotten that I'm a superstar. I was celebrity. It's unfortunate sometimes you walk on street, people recognize. I just say I don't know. मंदाकिनी एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी मूवी राम तेरी गंगा मैली से एक अनफॉरगेटेबल स्प्लैश छोड़ दिया इन द ईयर 1987। उनका परफॉर्मेंस और वो आइकॉनिक वाटरफॉल सीन ने उनकी जगह बॉलीवुड में सीमेंट करी। वो लाइट ब्लू आइड ब्यूटी ने उस वक्त के टॉप टियर एक्टर्स लाइक मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा के साथ भी मूवीज की, लेकिन एक गलत फैसले ने उनके करियर को औंधे मुंह गिरने पर मजबूर कर दिया। जब ईयर 1994 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी पिक्चर्स पब्लिक में सरफेस हुई। इन इमेजेस के पब्लिक में आने से ऑडियंस में एक आउटरीच देखने को मिला ड्यू टू द बॉम्बे ब्लास्ट ऑफ 1993, जिसने मंदाकिनी की इमेज को टेंट कर दिया। और इसी स्कैंडल के चलते हुए उनको फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ा। आज भी मंदाकिनी के बोल्ड पोर्ट्रेयल्स की मिसाल बॉलीवुड में दी जाती है, लेकिन द करियर ऑफ मंदाकिनी शोज दैट हाउ फेम कैन फ्लीटिंग एंड टेंटेड बाय जस्ट अ सिंगल स्कैंडल। ट्रेजेडी किसी के साथ भी हो सकती है, डजंट मैटर कि आप अपने करियर की कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो। और ऐसा ही एक ट्रेजिक नाम है परवीन बाबी का। परवीन बाबी का करियर बॉलीवुड में स्टार्ट हुआ विद द मूवी चरित्र से इन द ईयर 1973। हालांकि वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन परवीन बाबी ग्रैब्ड द आई बॉल। 1975 में परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट रोल प्ले किया इन द आइकॉनिक मूवी दीवार। और इस रोल से उन्होंने एक बॉलीवुड हीरोइन के सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ दिया। परवीन बाबी को एक फैशन आइकॉन समझा जाता था, जहां उनका ग्लैमर मोस्टली सेलिब्रेटेड रहा। परवीन बाबी वाज द फर्स्ट इंडियन स्टार जो कि एशिया एडिशन ऑफ टाइम मैगजीन पर फीचर हुई इन द 80s। परवीन बाबी वाज द हाईएस्ट पेड हिंदी एक्ट्रेस अलोंग विद रीना रॉय एंड जया पर्दा। लेकिन एट द पीक ऑफ हर करियर उन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया, जहां लेटर ऑन उनको पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस हुआ। और 2005 में उनके मुंबई अपार्टमेंट से उनकी डेड बॉडी मिली। और एक टाइम पर अपनी ब्यूटी से इंडस्ट्री के नॉर्म्स को तोड़ने वाली हीरोइन का अकेला और ट्रैजिक अंत हुआ। अब तनुश्री दत्ता एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सिर्फ एक गाने से बॉलीवुड और फैंस के बीच में एक वेव जनरेट कर दी थी। वो गाना कौन सा है ये पता सबको है, पर बताता कोई नहीं है। लेकिन मूवीज लाइक आशिक बनाया आपने, ढोल और भागम भाग से तनुश्री दत्ता ने ऑडियंस को काफी इंप्रेस किया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम तनुश्री दत्ता का नाम और काम इंडस्ट्री से फेड आउट होने लगा। लेकिन इट वाज द ईयर 2018 जहां उनके एक एक्यूजेशन ने उनको फिर से लाइमलाइट में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि
क्योंकि ईयर 2018 में उन्होंने एक्टर नाना पाटेकर पर सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए और इंडस्ट्री में मी टू मूवमेंट की फ्लैग बेरर भी बनी, जहां उन्होंने सेंटा में कंप्लेंट भी फाइल की और इस केस के चलते हुए उनको PTSD भी डायग्नोस हुआ और इसी कंट्रोवर्सी के चलते हुए उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ दिया। 2019 में ये केस भी बंद हो गया और आज की डेट में तनुश्री दत्ता अपने स्पिरिचुअल परस्यू पर हैं और मूवीज और बॉलीवुड को काफी पीछे छोड़ चुकी हैं। मैं नाम भी लेना चाहती हूँ, एक्टर नाना पाटेकर, प्रोड्यूसर सामी सिद्दीकी और डायरेक्टर था उसका राकेश सारंग और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य। ये नाना पाटेकर ने जब बदतमीजी की मेरे साथ, फिर उसके दिमाग में आया कि वो मेरे साथ एक इंटीमेट स्टेप भी करेगा गाने में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार था नहीं। वो मेरा सोलो सीक्वेंस फिल्माया जाना था। पहले दिन से उसने अपनी हरकतें शुरू कर दी थी। एक और ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपने करियर की पीक पर इस इंडस्ट्री को छोड़ा, वो नाम है आयशा टाकिया। 2004 में अपना डेब्यू मूवी टार्जन द वंडर कार के साथ करने के बाद आयशा टाकिया को और भी काफी सक्सेसफुल मूवीज में देखा गया, लाइक सोचा ना था, पाठशाला एंड सलामे इश्क। लेकिन इट वाज द मूवी वांटेड जिसने आयशा के करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया और वो पूरे इंडिया का क्रश बन गई, मोस्टली बिकॉज ऑफ सिंपल येट चार्मिंग फेस। लेकिन आफ्टर 2 ब्रेकअप्स आयशा टाकिया ने फरहान आजमी से शादी की और आयशा टाकिया फिल्म इंडस्ट्री से काफी दूर हो गई। लेकिन कुछ सालों के बाद जब आयशा टाकिया के कुछ क्लिप्स इंटरनेट पर सरफेस हुए तो उसको देखकर ऑडियंस बिल्कुल शॉक हो गई, क्योंकि उन क्लिप्स में आयशा टाकिया बिल्कुल ही अनरिकॉग्नाइजेबल लग रही थी। वो क्यूट इनोसेंट फेस जिस पर सारी ऑडियंस फिदा थी वो अब गायब हो चुका था, जिसका नतीजा था फेल्ड कॉस्मेटिक सर्जरीज, जिसकी वजह से उनकी लुक्स ड्रास्टिकली चेंज हो गई और एक टाइम पर जहां उनकी ब्यूटी को प्रेज किया जाता था, वहां उनके इस फेशियल चेंज को लेकर आयशा को ऑल ओवर सोशल मीडिया ट्रोल किया जाने लगा, टू दैट एक्सटेंट कि उनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उन पोस्ट को भी डिलीट करना पड़ा। और आज की डेट में आयशा टाकिया का मूवीज या इंडस्ट्री में वापस आने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। आई थिंक एज अ नॉट जस्ट अ पब्लिक फिगर, आई थिंक हर इंसान को ऑनलाइन बुली कहीं ना कहीं किया जाता है। आई फील कि इवन लाइक माई सिस्टर इज नॉट एन एक्टर, बट उसको भी कहीं नेगेटिव ट्रोलिंग या कॉमेंट्स उसके टैटूज पर या उसके लुक पे। तो आई थिंक एवरीवन एट सम लेवल बुलिंग और ट्रोलिंग फेस करते हैं ऑनलाइन, बट आई थिंक दैट्स जस्ट समथिंग यू हैव टू मूव पास्ट, बिकॉज दैट्स द बैड पार्ट, द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया, एंड फोकस ऑन द ब्राइट साइड, एंड आई एम लाइक दैट, सो आई जस्ट फोकस ऑन हैप्पी थिंग्स। तो यारों आज के लिए बस इतना ही। ये थी वो 5 एक्ट्रेसेस जिनकी एक गलती या किसी इंसिडेंट ने उनके करियर को डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारा क्या सोचना है इस लिस्ट के बारे में, और अगर तुम्हारे भी कोई सजेशंस हैं तो कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कंट्रोल उदय।